हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज स्टडी करते हैं हम एक नए टॉपिक की, और इसमें से जो है विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसमें से देखते हैं हम पहले उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग जानते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र ये ऐसा तंत्र होता है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालता है ये। तो देखिए, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को तो क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और दूसरा, उत्सर्जी पदार्थों को जो निकालता है, बाहर निकालता है शरीर में, शरीर से, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र यानी उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो जितने उच्च विकसित प्राणी रहते हैं उनके अंदर ये उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं निम्न श्रेणी के जिनमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो सामान्य जो शरीर की कोशिकाएं होती है या शरीर के सामान्य अंग है उनके द्वारा वो बाहर निकालते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा व सिलेंट्रेटा। तो ये ऐसे संघ है जिनमें किसी प्रकार के कोई उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो कुछ विशेष वर्ग हैं जिनमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। तो उन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? यह महत्वपूर्ण। तो एक बार फिर देखिए, शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जीय जो पदार्थ है इनको बाहर निकालने वाले अंगों को या तंत्रों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया है। तो याद रखिए, हमारा जो उपापचय जंतुओं मतलब खासकर मनुष्य का उपापचय वो किस पर आधारित है? प्रोटीन पर आधारित है। प्रोटीन पर, याद रखिए, प्रोटीन पर आधारित है। यानी हमारा जो उपापचय मनुष्य का वह प्रोटीन पर आधारित है। और इसीलिए मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ अधिक बनते हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। एक तो उत्सर्जन तंत्र ऐसा ही है, एक दूसरा क्या होता है, जैसे जो मल के रूप में बाहर निकालते हैं उसके लिए अलग होता है सिस्टम, आहार नाल वाला, बड़ी जो आहार नाल होती है ना, वो वाला सिस्टम। तो कहने का मतलब मानव का उपापचय किस पर आधारित है? प्रोटीन पर आधारित है। और खासकर प्रोटीन के अपघटन होने से क्या बनता है? यूरिया बनता है, यूरिया। और एक गैस, हालांकि हमारे शरीर में जो गैस बनती है NH3, ये बाद में कहाँ बदल जाती है? यूरिया में बदल जाती है ये। तो यूरिया जो है एक निश्चित मात्रा में शरीर में होना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं हम कि विभिन्न प्राणी जो होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। विभिन्न प्राणियों के उत्सर्जी अंग। तो सर्वप्रथम जो लेते हैं ज्वाला कोशिकाएं। नाम सुना होगा आपने, ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं, तो जो ज्वाला कोशिकाएं होती है ये पाई जाती है प्लेटिहेल्मिन्थिस संघ में। संघ प्लेटिहेल्मिन्थिस के जंतुओं में पाई जाती है। इसमें आता है जैसे फीताकर्मी है, यानी टीनिया सोलियम है, प्लेनेरिया, ऐसे प्राणी आते हैं। तो ज्वाला कोशिकाएं किसकी पहचान है? संघ प्लेटिहेल्मिन्थिस के जंतुओं की।
दूसरी है रेनेट कोशिकाएं, रेनेट कोशिकाएं ये पाई जाती है एस्केलमेंथिज, एस्केलमेंथिज संज्ञा भी संज्ञा हेलमिंथिज के जंतुओं में। अब इसको निमेटोडा में शामिल कर दिया गया, लेकिन फले स्वतंत्र रूप से क्या था, ये संघता है। तो एस्केलमेंथिज पहले संघ का दर्जा था इसको भी, अब निमेटोहेलमिंथिज में सम्मिलित इसके जंतु रेनेट कोशिकाएं। तीसरी नाम सुना होगा आपने, मेल पीगी कोशिकाएं, मेल पीगी कोशिकाएं। ये मेल पीगी कोशिकाएं पाई जाती है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में। ये भी संघीय सभी है, संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में। मैंने आपको पहले बताया था कि आर्थ्रोपोडा जो संघ है वह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। और इसके बाद दूसरा जो संघ है जंतु जगत का वो है मोलस्का, दूसरे नंबर पर मोलस्का। तो ये भी याद रखना, क्योंकि इसके जो जंतु है सर्वत्र पाए जाते हैं। तो मेल पीजी कोशिकाएं आपने इससे तो आप सभी परिचित होंगे। मेल पीजी जो कोशिकाएं पाई जाती है तो वह आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाई जाती है। ज्वार नाले होती है ना, मतलब पीले रंग की कोशिकाएं ये होती है कोशिकाएं, तो गुच्छों के रूप में या समूह के रूप में पाई जाती है। किसी में मतलब ये अमूमन जो है ना संख्या इनकी तो 60 से लेकर के और 150 तक संख्या हो सकती है। उसके बाद है बोजेनस के अंग, बोजेनस के अंग, ये भी आपने सुना होगा बोजेनस के अंग। तो ये इसको केबर की ग्रंथि भी कहते हैं, केबर ग्रंथि। ये मेटानेफ्रिडिया होते हैं मध्य श्रेणी के, उसकी एक मतलब मेटा जो नेफ्रिडिया होते हैं उनको इस संघ के प्राणियों में बोजेनस के अंग या केबर ग्रंथि कहते हैं। तो ये होता है मोलस्का, संघ मोलस्का। तो इस प्रकार की जो है उत्सर्जी जो संरचनाएं होती है, उत्सर्जन अंग जो है बोजेनस के अंग या केबर की ग्रंथि संघ मोलस्का के सदस्यों में पाए जाते हैं। नंबर 5 में एक और नाम सुना होगा आपने, यूरोपीगियल ग्रंथि, यूरोपीगियल ग्रंथि। इसको प्रीन ग्रंथि भी कहते हैं, प्रीन ग्रंथि। तो ये पाई जाती है पक्षियों में पाई जाती है, पूंछ के पश्चिम भाग में। पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है उत्सर्जी जो अंग थे विभिन्न प्राणियों में किस नाम से जाने जाते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये याद रखें अच्छी तरह से, और इनको आप जो है एक बार अध्ययन करोगे तो आपको याद भी जाएंगे ये। और मैंने भी देखा है कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें ये पूछे जाते हैं। तो टॉपिक अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइबर करें, कोई भी नए स्टूडेंट जुड़े हो तो, और बाकी इसी टाइप का जो टॉपिक है वो कल स्टडी करेंगे।